कोई फिर नर्स वगैरह मिली आपको? नर्स से तो बहुत मिली भाई। वैसे मिली? ऐसे काटा। तो क्या हाल चाल है सबका? होप की सारे ठीक है। भाई आया 9 घंटे की ड्राइव करके सिडनी, यहाँ से जाएगा आगे मेलबर्न। भाई वैसे मेलबर्न ही रहता है, बट भाई की जॉब लगी थी एज अ रजिस्टर्ड नर्स। वहाँ पे जॉब कैसे मिली? रहते आप मेलबर्न हो भाई, काम सिडनी से भी 10 घंटे दूर, क्या है मतलब कहानी क्या है इसके पीछे? हाँ, सारे मेरे को यही पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम जैसे कहते हैं ना वुप की, मतलब मिडिल ऑफ नोवेयर, कहाँ पे मतलब कैसे जॉब मिली। मैंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया आया था, फेब में मैं आया था, 12th के बाद आया था मैं, और इंडिया से ही बैचलर ऑफ नर्सिंग लेके आया। कौन सी यूनिवर्सिटी? RMIT यूनिवर्सिटी में। उसकी फीस याद? 3 साल में अप्रोक्सीमेट $100K, मतलब $1 लाख दिए। आप इस फील्ड में कब से जॉब कर रहे हैं? मेरे को इस फील्ड में 2.5 साल हो गए, मतलब क्लिनिकल फील्ड में एज अ RN तो अभी 6 महीने हुए हैं। तो अगर आप RMIT से करते हो, आपको करने पड़ते हैं हर साल 8 सब्जेक्ट। तो एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे सेमेस्टर में 4। तो एक सब्जेक्ट जो होता है वो प्लेसमेंट का होता है। 3 सालों में 800 आवर्स करने ही पड़ते हैं प्लेसमेंट के, तो तभी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। तो प्लेसमेंट पेड होती है कि नहीं, प्लेसमेंट अनपेड होती है। पर अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पिछले साल ही किया था, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए पेड है। वो पेड भी मिनिमम ही है, मतलब इतना कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब वही है, बेसिक ही खाने पीने के पैसे निकल सकते हैं उससे, बस वही है। तो रीजनल में कैसे जॉब मिली थी? ये बात थी 2024 के अगस्त से सितंबर में। मैं वैसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, जिस एजेंसी के साथ मैं काम करता हूँ उनकी मैंने पोस्ट देखी थी। वी आर हायरिंग फॉर रीजनल एंड रूरल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर असिस्टेंट इन नर्सिंग, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर बैचलर स्टूडेंट्स आर वेलकम टू जॉइन। सो आई जस्ट सेंड देम अ टेक्स्ट कि मेरे को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने हाँ क्या कोई बात नहीं, तो हमें डेट बता कि तेरी यूनी हॉलीडेज कब से स्टार्ट होती हैं और कब खत्म होती है। तो उन्होंने मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढा नॉर्दर्न न्यू साउथ वेल्स में एज ए AIN। अच्छा, मैंने ड्राइव मतलब गाड़ी में पैक किया सब कुछ। मतलब मैंने ज़्यादा ही पैक कर लिया था, मुझे लगा था कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने गूगल में देखा था टाउन का नाम। अच्छा, तो मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बस एक पब, एक हॉस्पिटल, एक कॉप शॉप जिसे पुलिस स्टेशन बोलते हैं, और ग्रोसरी स्टोर छोटा सा, बस ये था। और नियरेस्ट गोल 70 किलोमीटर दूर था। ड्राइव भी बहुत बढ़िया था, सीनिक व्यू था पूरे माउंटेन्स वगैरह। पहले मेरे को अच्छा लगने लग गया था, स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, तो मेरा वहाँ पे मन लगने लगा। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि क्या कहते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पर वही ना, अगर आपके साथ के कोवर्कर्स अच्छे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब काम करने में मज़ा आता है। बहुत एजेंसी नर्सेज भी आते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त बने, जैसे UK के, न्यूजीलैंड के, कनाडा के, हम साथ ही रहते थे अकोमोडेशन में। तो वहाँ पे जाने से पहले अकोमोडेशन वगैरह का सारा सिस्टम कौन सेट करता है? एजेंसी सेट करती है। अच्छा, तो जैसे एजेंसी के थ्रू अगर कोई जॉब ढूंढता है तो मतलब एजेंसी को भी कुछ पे करना होता है? जो हमें एजेंसी पे करती है, हॉस्पिटल्स उन्हें डबल पे करते हैं। आधी एजेंसी रखती है, आधी वो हमें देती है। अच्छा, मतलब एक तरह की कमीशन है वो। सो यू गेट पेड थ्रू एजेंसी, नॉट हॉस्पिटल? डिफरेंट हेल्थ केयर उसमें, मतलब जैसे विक्टोरिया में लगे, न्यू साउथ वेल्स में लगे, पर कई हॉस्पिटल क्वींसलैंड में है वो जैसे सीधा एजेंसी को पे करते हैं, फिर एजेंसी हमें पे करती है। तो वहाँ की लाइफ क्या डिफरेंस हुआ? ऑब्वियसली मेलबर्न इज अ वेरी बिगर सिटी एज कम्पेयर टू रीजनल और रूरल न्यू साउथ वेल्स। तो वहाँ की लाइफ में एकदम से क्या शिफ्ट आया? ट्रैफिक लाइट्स नहीं देखी, सोका जोन मतलब, और सीनिक ड्राइव्स। लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को लग नहीं रहा था मतलब इतने वेलकमिंग होंगे। पब था तो पब में जाओ, लोकल्स के साथ बैठो, वो अपने फार्म में भी इनवाइट करते थे, उनके साथ जाओ पार्टीज करो। जहाँ पे मतलब मैं गया था वहाँ पे जो टाउन है वो फेमस इसलिए, जो रिटायर होके लोग आते हैं वो इन टाउन में, या तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, या तो कोस्ट में जाते हैं रिटायर होने, या तो माउंटेन्स में जाते हैं। तो मतलब कोस्ट के भी पास था, 2 घंटे दूर था अगर कोस्ट मतलब बीचेस पे जाना है, और माउंटेन एरिया था, हिली एरिया था, तो वहाँ मतलब मोस्टली तब आते हैं। और लोगों के वहाँ पे बहुत ही जनरेशनल फार्म भी हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, हॉर्स ब्रीडिंग करते हैं। मेरे साथ एक कलीग थी, उसका 200 एकड़ का फार्म था, उसके घर में खुद की रिवर थी। इतने बड़े बड़े घर है, ये लॉन मेंटेनेंस करनी है, सारा कुछ वो खुद करते हैं? वो खुद करते हैं। मैं भी हैरान था, फुल टाइम काम करने के बावजूद भी वो खुद करते हैं सब चीजें। जिस टाउन में आप रह रहे थे उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? उसमें 300 या 400 लोग रहते थे। तो मतलब सारे एक दूसरे को जानते थे? सारे एक दूसरे को जानते, जैसे इंडिया में होता है एवरीबडी नो एवरीबडीज बिजनेस। अब कुछ भी कर रहे हो तो पता होता है कौन है तू, मतलब किसका लड़का है, मतलब जैसे इंडिया में सेम होता है वैसे ही। तो वहाँ पे जैसे आपने AIN बताया कि जॉब मिली सबसे पहली बारी, तो AIN और RN में क्या डिफरेंस है? RN बनने के लिए आपको तो बैचलर्स करनी पड़ती है, बैचलर ऑफ नर्सिंग। AIN होता है असिस्टेंट ऑफ नर्सिंग। जैसे मैं तो बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहा था, तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एज अ PCA विक्टोरिया में बोलते हैं, AIN न्यू साउथ वेल्स में बोलते हैं, अगर आपको एज अ PCA AIN काम करना है तो सर्टिफिकेट 3 करना पड़ता है। पर मेरे को जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं नर्सिंग स्टूडेंट था, तो हमें करने की जरूरत नहीं होती। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ही AIN का काम
कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। RN और AIN में ना, RN हम डायरेक्ट करते हैं AIN को क्या करना है, वो मेडिकेशन नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट को ADLs में। ADLs मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे शावर हो गया, उनकी फीडिंग हो गई, कहीं वॉक पे लेके जाना, नर्सेज भी करती हैं, जैसे एज केयर में होते हैं, AIN हॉस्पिटल में होते हैं, फिर वो सारी चीज़ें देखते हैं। RN का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेशन करना। तो जैसे बैचलर्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या प्रोसेस है टू बिकम RN? इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट? तो जैसे आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी मार्कशीट देनी पड़ती है आफरा को, और अगर आप इंटरनेशनल हो और अगर आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट भी हो तब भी आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। अगर सिटीजन हो तब नहीं देना पड़ता, परमानेंट रेजिडेंट हो तब भी देना पड़ता है। पर ये उसकी कंडीशन है, अगर आप 3 साल में बिना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, बिना किसी ब्रेक लिए, अगर आपने मतलब पूरी स्टडी कर ली, तो आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना तो पड़ेगा। आपको देना पड़ा? ना, मेरे को नहीं देना पड़ेगा। एक ही बारी में सारी नर्सिंग कर ली? हाँ जी, हाँ जी। कैसी है स्टडी? लाइक हार्ड है? जो सोच रहा है, समझ लो अभी कोई 11th-12th कर रहा है मेडिकल, और जरूरी है इसमें मेडिकल ही चाहिए? ऑफशोर नहीं ले सकते, उसे बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। पढ़ाई कैसी थी? क्योंकि ऑब्वियसली 12th के बाद ही सीधा यहाँ आ गए। एक तो कल्चरल डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, तो एक्सेंट कैच करने में दिक्कत होती है शुरू में, और यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में देखते हैं हम हॉस्टल में मतलब लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, अपना क्लास लगाओ घर आओ, तो सही है, मतलब हेक्टिक है, असाइनमेंट करो, प्रैक्टिकल एग्जाम दो, और फिर ऊपर से 800 घंटे प्लेसमेंट के करो 3 साल में। ओह अच्छा। जैसे हर 6 महीने में हमें 160-120 घंटे फ्री के करने पड़ते थे, और जॉब करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे आप मंडे टू फ्राइडे प्लेसमेंट्स में होते हो, जैसे मैं कैजुअल एज अ PCA/AIN का काम करता था, तो वीकेंड में कम चांसेस होते हैं जॉब्स आने के, तो मतलब एक महीना हो जाता है कि आपने काम नहीं किया, मतलब अर्निंग के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ प्लेसमेंट आवर्स करे आपने। तो उस टाइम फिर कैसे हैंडल होती है वो चीज़ें? बस वो करनी पड़ती है, थोड़ी सेविंग करके रखो। मतलब मैंने तो इतने नहीं मंगाए, जैसे फीस देनी होती है $16,000 है, तो इंडिया से 1-2 लाख मंगा लिया, ट्राई करता था खुद ही निकाल लूँ फीस। पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, कई मैंने बच्चे देखे हैं सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं, फिर वो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उतने ही पैसे देने पड़ जाते हैं उन्हें वापस। ये भी है। हाँ जी। ओके, तो जब आप पहली बारी जॉब पे गए एज अ AIN और एज अ रजिस्टर्ड नर्स, कैसा फील हुआ हॉस्पिटल में जाके या एज केयर में, जहाँ भी आप पहली बारी गए थे? सबसे पहले जब मैं एज AIN का काम किया था, मैं एजेंसी से कर रहा था, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मतलब सुबह सो रहा था कि हाँ भाई एजेंसी का क्या होता है, वो किसी भी टाइम आपको कॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे एज केयर में क्या कहते हैं शिफ्ट अवेलेबल है, तूने करनी है कि नहीं। कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, हाँ कर ही लेते हैं कि पैसे कमाने हैं तो कुछ फीस भरनी है तो हाँ कर लेते हैं। मेरे घर के पास ही था, 15 मिनट एज केयर, बस गया मैं। मेरे को मतलब थोड़ा आइडिया तो था, पर तब भी थोड़ा होता है ना कि कैसे करना है क्या नहीं, अब यूज टू हो जाता है। फिर शुरू में तो मतलब थोड़ा डर सा लगता है, अब क्या करें अब क्या नहीं, ईजी हो जाता है जब मतलब आप प्लेसमेंट्स वगैरह करते हो तो आपको नॉलेज हो जाती है। तो आप डे शिफ्ट्स करते थे कि नाइट शिफ्ट? मैं मोस्टली नाइट शिफ्ट्स करता था। नाइट शिफ्ट्स में कहते हैं कि कई बार हॉरर स्टोरीज को सुनने को सच है, और वैसे भी आप रूरल में रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा ही होगा फिर। ना, हमने तो मतलब ऐसे कुछ नहीं देखा, मेरे को 2.5 साल हो गए आज तक मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। 2 नर्सेज होते थे पूरे हॉस्पिटल में, हंसी मजाक में हॉरर स्टोरीज की बात करते थे, एक दूसरे को डराने के लिए, बस फिर ऐसे तो कुछ नहीं देखा। तो और भी कोई था आपके साथ वहाँ पे एजेंसी में? हाँ बहुत सारे थे। ओह अच्छा। बहुत, मतलब 3 और थे। तो सबकी टाइमलाइन सेम होती है, लाइक 6 मंथ सबको मिलता है कि कैसे? नहीं, डिपेंड करता है क्या नीड है हॉस्पिटल, कितने नर्सेज की नीड है, उस हिसाब से हॉस्पिटल एजेंसीज को बोलते हैं कि हमें इस स्टाफ की ज़रूरत है इस टाइम फ्रेम के लिए। ओके। तो फिर उस हिसाब से वो बुलाते हैं। नर्स का पे रेट कैसे होता है और क्या सिस्टम, लाइक न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया में कोई डिफरेंट होता है? बहुत डिफरेंस है, सबसे लोएस्ट पे न्यू साउथ वेल्स में ही है। ओह अच्छा। हाँ जी, अभी 39 थी, अभी इंक्रीज हुई है, $40 हुई है। क्वींसलैंड में जाओगे तो एज अ ग्रैड नर्स आप $10,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है आपको अपनी जॉब की? हेल्प करना दूसरों को, फिर उनके चेहरे पे स्माइल देखना। सबसे हार्ड पार्ट क्या लगता है आपको जॉब का? ये है कि अपने रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, कि आप अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में काम करो। अच्छा। अगर आप अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में काम नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी जा सकती है। इन नर्सिंग दे से इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन। तो वहाँ पे जैसे आप रूरल में रहे, वहाँ पे किस एज ग्रुप की मोस्टली नर्सेज होती? जो परमानेंट स्टाफ होता है मतलब वो टाउन में रहता है, वो थोड़ा मतलब मिडिल एज होता है, 55 से लेके 60 ईयर्स तक। ओके। जो एजेंसी नर्सेज आते हैं मेरे एज जितने ही होते हैं, 10-15 साल बड़े हो गए मेरे से, मतलब 30 से 40 के ब्रैकेट में ही होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। विक्टोरिया में भी ठीक है, मतलब वो मतलब बीच में आता है, पर सबसे ज़्यादा पे है क्वींसलैंड में। और सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से जॉब ढूंढना कहाँ ईजी है, कंपटीशन जहाँ कम हो? मेरे को तो सिटीज़ में काम करना पसंद नहीं है, मेरे को तो मतलब रीजनल, मेरे को भीड़ भाड़ वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रीजनल या रूरल प्लेसेस में ही जाऊँ। मेरा एक तो पीस ऑफ माइंड है, और मतलब लोग बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे। तो आपने वहाँ कितना टाइम बिताया
कैसा आया रूरल में? मैंने भाई वहाँ पे 6 महीने बताए। तो आपको 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट मिला था एजेंसी से? दिसंबर में गया था 2025, जब मेरी मतलब कॉन्वोकेशन हुई थी, उसके बाद ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था एज ए AIN, क्योंकि ग्रेड नर्सेस को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। अगर आपको एजेंसी नर्स बनना है तो आपको 4 या 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए ED में, क्योंकि वो आइसोलेटेड जगह है, वहाँ पे इमरजेंसी नर्स ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं, तो हम ही सब कुछ करते हैं सबसे पहले। तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी होगी फिर? बेस हॉस्पिटल होता है, वो अराउंड 100 किलोमीटर दूर था, तो चॉपर आता है तो रेस्क्यू करके ले जाते हैं, या तो एम्बोज होते हैं वो ले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। तो कभी ऐसा केस हुआ कि आपको चॉपर बुलाना पड़ा या एम्बो बुलानी पड़ी? चॉपर वगैरह मेनली जो होता है वो ट्रॉमा केसेस में, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया किसी का, तब चॉपर आता है या एम्बुलेंस आती है। जैसे आप रजिस्टर्ड नर्स हो, आप काम करते हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सर्विस नॉलेज में? क्योंकि डिपेंड ऑन द पर्सन, मतलब बहुत इंडियन नर्सेज भी काम करती हैं, बहुत नॉलेज है। तो इंडिया से वो कैसे बुलाते हैं? पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 8 या 9 साल का। अच्छा। फिर आपको NCLEX देना पड़ता है, फिर OSCE देना पड़ता है, तो फिर आप इंटरव्यू दो, और मोस्टली रूरल जगहों पे ही मतलब वो हायर करते हैं। अच्छा, सिटीज़ में नहीं करते? सिटीज़ में नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है पहले से। रीजनल प्लेसेस में ही मतलब वो हायर करते हैं, रूरल प्लेसेस हो गए, और उन्हें 4 साल वहाँ पे रहना पड़ता है। कंडीशन अगर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो ये जॉब्स मिलती कैसे? अगर कोई ऑफशोर से अप्लाई कर रहा है डायरेक्टली या कोई ऑनशोर? अगर ऑफशोर है वो तो बस ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखते रहो, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स की वेबसाइट पे ईमेल करो यूनिट मैनेजर्स को कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। प्रेफर करो कि आप रीजनल या रूरल प्लेसेस कोई मतलब वो करो, क्योंकि सिटीज़ वाले तो देखते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ जॉब अप्लाई कर सकता है? सीक, इंडीड और हॉस्पिटल्स की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स होते हैं, उस पर चेक करो। ईमेल भी कर सकते हो मैनेजर्स को और हायरिंग टीम को। तो अब आप वापस क्यों आए हो वहाँ से? तो आपको अलग जॉब मिल गई? मतलब मेरे लिए तो हैप्पी थे, वो कहते तेरी मर्जी है, तो जब तक मर्जी रहा है यहाँ पे। अच्छा। कोई चक्कर नहीं है, पर मैंने पहले ही अपने मैनेजर को बोला था कि यहाँ पे मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमोट एरिया है, वहाँ पे इतने ज़्यादा मेरी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो उसने भी बोला था हाँ तू 6 महीने तक कर ल, क्योंकि मेरी जुलाई में एक मेरा ग्रेड ईयर शुरू होने वाला था, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। और उससे पहले ही पता, क्योंकि जब मैंने ग्रेड ईयर अप्लाई किया था, जो वहाँ की मेरी यूनिट मैनेजर थी वही मेरी रेफरी थी। तो मेंटल हेल्थ क्यों चूज किया आपने? मैंने प्लेसमेंट करी थी अल्कोहल एंड ड्रग विड्रॉल यूनिट में, वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आया मेंटल हेल्थ में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। जैसे अब आपने RN वहाँ पे किया, तो वहाँ पे भी कोई आप यूनिट स्पेसिफाइड था कि आप इसमें काम कर रहे थे? सो वहाँ पे MPS बोलते हैं, मल्टीपर्पज साइट, तो वहाँ पे GP क्लिनिक, हमारा 2 बेड का ED होता है, अच्छा। 4 एक्यूट बेड्स होते हैं, और 15 रूम्स का रैक होता है रेजिडेंशियल एज केयर। तो वहाँ पे 2 नर्सेज होती हैं फ्लोर पे, एक नर्स ECAT ट्रेंड होती है। जैसे अभी कोई डिग्री खत्म करने लगा और उसने प्लेसमेंट्स भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो वो अपनी जॉब्स कैसे ढूंढ सकता है अगर उसको प्लेसमेंट्स पे नई परमानेंट जॉब मिली? मतलब आप रेफरेंस बना सकते हैं, जैसे जहाँ पे आप प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। कि उन्हें बता सकते हैं कि मैं अप्लाई करूंगा, पर डिपेंड करता है। विक्टोरिया में PMCV नाम की वेबसाइट होती है, जिसमें हर एक मतलब जो ग्रेजुएट होने वाला होता है नर्सिंग का बच्चा, उसे अप्लाई करना पड़ता है। उसमें वो अपना रिज्यूमे डालता है, अपनी रेफरेंसेस डालता है, और अपना एक्सपीरियंस भी डालता है, उसने क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है क्या नहीं, और फिर अपने 4 हॉस्पिटल सिलेक्ट करने होते हैं आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। पूरे विक्टोरिया में कोई भी 4 हॉस्पिटल आप प्रेफरेंस अपने कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू।